आज की कहानी उन सभी सैनिकों को समर्पित है जो देश की रक्षा करते हुए अपनी मिट्टी और अपनी जड़ों से जुड़ाव कभी नहीं छोड़ते। नमस्कार, मैं हूं तान्या सहगल और आप देख रहे हैं एमबीएम न्यूज नेटवर्क। लाल बहादुर शास्त्री ने देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आमतौर पर ये दो शब्द दो अलग अलग पहचान बताते हैं। एक सीमा पर देश की रक्षा करने वाला जवान और दूसरा खेतों में अन्न उगाने वाला किसान। लेकिन आज हम आपको हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर के सैंधार के एक ऐसे बेटे की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके जीवन पर ये दोनों शब्द पूरी तरह सटीक बैठते हैं। देश की सीमाओं पर डटकर पहरा देना और अपनी मिट्टी से जुड़ाव बनाए रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन हिमाचल की धरती का बेटा एक ऐसा भी है जिसने वर्दी का सम्मान और खेती का स्वाभिमान दोनों को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। मिलिए भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट में कार्यरत करमवीर अमित अत्री से। देश सेवा में समर्पित अमित अत्री जब भी 3 महीने की कठिन ड्यूटी के बाद अपने गांव लौटते हैं तो उनका अधिकांश समय खेतों और बगीचों में बीतता है। उनके लिए खेती केवल एक काम नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने का माध्यम है। अमित अत्री मानते हैं कि जय जवान जय किसान केवल एक नारा नहीं बल्कि देश की असली ताकत है। एक और जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं तो दूसरी ओर किसान पूरे देश का पेट भरते हैं। यही सोच उन्हें सेना की सेवा के साथ साथ कृषि और बागवानी के प्रति भी समर्पित रखती है। मैं तो डोगरा रेजिमेंट से करता हूँ और मेरा नाम अमित अत्री है। सबसे पहले हमारे किसान हैं, फिर ही जवान है। किसान उगाएंगे कुछ, फिर हमारे को खाने को मिलेगा। हम किसानों की वजह से खाते हैं, बाकी हम देश की सेवा कर ही रहे हैं। जब मैं छुट्टी आता हूँ तो थोड़ा बेसिकली घूम लेता हूँ, जैसे मतलब कहीं जाना इधर उधर घूमने के लिए, और उसके बाद अपना मैक्सिमम टाइम अपना खेतों में कहीं बगीचे में वहीं टाइम स्पेंड करता हूँ अपना। उनका सपना है कि सेना में अपनी सेवाएं पूरी करने के बाद वे स्थायी रूप से गांव लौटें और आधुनिक खेती तथा बागवानी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। वे चाहते हैं कि उनका कीवी का बगीचा भविष्य में परिवार के लिए आत्मनिर्भरता और नियमित आय का मजबूत आधार बने। आज की युवा पीढ़ी के लिए उनका संदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वे युवाओं से अपील करते हैं कि मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से बचें, अनुशासन को अपनाएं, मेहनत को अपनी पहचान बनाएं और शारीरिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान दें। मेरा तो सबसे पहला ये संदेश है कि मैक्सिमम नई जनरेशन फ़ोन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर वो थोड़ा काम नहीं होगा तो ज़्यादातर फ़ोन यूज़ होगा। फ़ोन यूज़ होगा तो थोड़ा दिमाग हमारा मतलब नेगेटिव चला जाता है। तो इस तरह से हम जब घर में आते हैं तो मैक्सिमम काम करते हैं घर में, ताकि हमारा काम ये बना रहे और काम करने के लिए भी और फिजिकल भी थोड़ा सा स्ट्रोंग रहे बंदा। अमित अत्री की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल बड़े शहरों या ऊंचे पर्दों में नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने में भी होती है। वर्दी में देश सेवा और खेतों में आत्मनिर्भरता, यही है करमवीर अमित अत्री की प्रेरणादायक पहचान। धन्यवाद।